इस पावन स्थल पर मंचासीन परम श्रद्धेय स्वामी चंद्रानंद जी महाराज, हमारे आदरणीय श्री रूपेश जी महाराज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, परमात्म स्वरूप सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से आप सभी लोग अपने कल्याण की बातों को सुनने के लिए यहाँ सत्संग में उपस्थित हुए हैं। महापुरुषों ने कहा है, कल्याण कामी मनुष्यों को अपने जीवन में दो बातें सदा सर्वदा याद रखनी चाहिए। वे दो बातें क्या हैं? इसका खुलासा स्वामी शिवनारायण जी महाराज की है। उनकी वाणी में है, दो बातों को याद रख, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। यही दो बातें हैं जो कल्याण चाहने वाले मानव हैं, कल्याण कामी मनुष्य हैं, उनको यही दो बातें याद रखनी चाहिए। पहली बात मौत को और दूसरी बात भगवान को। आप कहेंगे कल्याण के वास्ते तो भगवान का नाम ही काफ़ी है। ऐसा हम बहुत सुने हैं, सत्संग में, धर्म ग्रंथ में पढ़े हैं कि भगवान का स्मरण करने से, भगवान को याद रखने से, अर्थात उनकी भक्ति करने से जीव का कल्याण होता है। फिर मौत को याद रखने से क्या होगा? महापुरुषों ने इसको भी बढ़िया से समझाया है। जब तक मनुष्य के अंदर में मौत की सही जानकारी नहीं होगी, तब तक मनुष्य संसार से अपनी आसक्ति जोड़कर रखेगा और मनुष्य के अंदर में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होंगे। जिस मनुष्य को संसार से आसक्ति है, जिस मनुष्य के अंदर में अनेक प्रकार के विकार भरे पड़े हैं, क्या वह मनुष्य कभी भगवान को याद कर सकता है? प्रभु परमात्मा की भक्ति कर सकता है, उनका भजन कर सकता है? नहीं। देखिए, इस भेलाई गांव में हमको लगता है हम स्वयं 25 साल पहले से या 25 साल से आ रहे हैं। नए नए लोगों को पता नहीं होगा, बीच में बहुत गैप हो गया। बहुत समय से आ रहे हैं यहाँ पर, अगल बगल में भी सत्संग होता ही रहता है। इस गांव में भी लोग अपना, जिनको सत्संग करने का शौक है, करते ही रहते हैं। जब अगल बगल वाले गांव में आते हैं तो वहाँ पर सत्संगियों की बहुत संख्या रहती है। खचाखच सत्संग में लोग भर जाते हैं पंडाल में। लेकिन यहाँ जब मैं मंच पर आया तो देखा बहुत कम आदमी,
अभी धीरे धीरे थोड़ा बढ़ रहे, कुछ हैं अच्छे हैं। अगर लोगों के अंदर में ज़्यादा शौक होता तो अपने घर के सभी कामों को पहले छोड़ करके यहाँ पर आते, सत्संग में बैठते। जितना शौक होना चाहिए उतना शौक नहीं है। इसमें बहुत ऐसे हैं जो शौकीनबाज हैं सत्संग के, जो शुरू से ही आकर के बैठे हैं। और बहुत ऐसे भी हैं जिनको निमंत्रण पड़ा होगा कि भोजन करना है, चलो थोड़ा समय दे देते हैं, देख लेंगे महात्मा क्या सब कहते, सुन भी लेंगे, अब भोजन तो होगा ही, निमंत्रण है, कोई दिक्कत वाली बात है। तो ऐसे भी लोग बहुत ज़्यादा इसमें हैं, ऐसा लग रहा है, अनुभव से अंदाज से पता चल जाता है कैसे भी लोग यहाँ पर हैं। हकीकत में सभी लोग सत्संग के शौकीन नहीं है, बहुत कम लोग हैं। अगर लोगों को हकीकत में पता चल जाए कि फलाने तारीख को हमको मरना है, तो वे भी व्यक्ति कभी सत्संग में सुने हैं कि सत्संग करने से, सत्कर्म करने से, हरि भजन करने से जीव का भला होता है, कहीं वो नहीं जाएगा, दौड़ करके यहीं पर आवेगा। जिसका वो तिरस्कार करता है, जिसमें वो जाना पसंद नहीं करता है, जहाँ उनका मन जाना नहीं चाहता है सत्संग में, वहाँ वो दौड़ करके आवेगा। क्योंकि कभी सुना है, कभी जाना है कि सत्संग सत्कर्म है, हरि भजन है, जाना चाहिए, इससे जीव का भला होगा। आएगा वो, मौत की जानकारी नहीं है, क्या होता है सत्संग, क्या होता है हरि भजन, इसका परित्याग करके संसार में लगा रहता है। इसके लिए शास्त्र प्रमाण है। आप लोगों को पता होगा, जब राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा, जो श्रृंगी ऋषि शमीक मुनि के पुत्र, शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि थे। श्रृंगी ऋषि श्राप क्यों दिए थे? लगभग आप लोग जानते हो, उनके पिता शमीक मुनि का अपमान किया था राजा परीक्षित। कैसे अपमान किया था? उनके गला में मरा हुआ सांप पहना दिया था। पहनाने का कारण, उनकी कुटिया पर, शमीक मुनि की कुटिया पर गए राजा परीक्षित। शमीक मुनि ध्यान में बैठे हुए, तो उनको पता नहीं चला कि कौन आए। इनको आक्रोश हुआ राजा परीक्षित को, इनकी कुटिया पर आए, जबकि राजा की नहीं कि यहाँ जाए तो उनका आदर सत्कार होना चाहिए, उनका पूजन अर्घ्य पाद से होना चाहिए। कुछ भी नहीं किया, बैठे रह गए। बैठने तक के लिए नहीं बोले, पानी की बात तो छोड़ो, अर्घ्य पाद से पूजन की बात तो छोड़ो, बैठने तक के लिए नहीं बोले, ये बैठे रह गए। चलो मैं इनका भी अपमान करता हूँ। बगल में मरा हुआ सांप था, उनके गला में पहना दिया और चल दिया वहाँ से। इस बात की जानकारी शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को हुई। वे क्या किए, पिताजी के पास आकर गाला से मरा हुआ सांप निकाले, अंजलि में जल लेकर के श्राप देते राजा परीक्षित को, तू मेरे पिताजी का अपमान किया है, लो अब मजा चखो। शापित करता हूँ, आज के 7वें दिन तुमको तक्षक सर्प डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। शाप दे दिया। शाप दे करके वहीं पर रोने लग गए। बैठे हैं, रो रहे हैं। जब पिताजी ध्यान से उठे, समाधि से उठे, देखते पुत्र रो रहे। रोने का कारण पूछा तो कारण बता दिए। राजा आए थे, राजा परीक्षित, और आपके गला में मरा हुआ सांप पहना करके चले गए। शमीक मुनि ने कहा, कुछ कहा नहीं उनको, श्राप व्राप नहीं दिया? का श्राप तो दे दिए उनको। अरे बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे, तुमको श्राप नहीं देना था, कोई कारण होगा, इसलिए हमारे गला में मरा हुआ सांप पहना दिया।
और आप लोगों को कारण तो पता ही होगा, आते समय कलयुग से भेंट हुई थी नीच पुरुष से। कलयुग उनके पैर को छू करके प्रणाम किया था। कलयुग को राजा परीक्षित 5 स्थान में रहने के लिए कहा था, उसमें से एक स्थान सोना था जो उनके मुकुट में लगा हुआ था। मुकुट में जा करके बैठ गया था कलयुग, उसकी बुद्धि खराब हो गई थी। एक तो कलयुग दुष्ट का संग किया, दुष्ट का संग करेंगे तो अच्छा संस्कार थोड़े होगा, अच्छी बुद्धि थोड़े होगी। कभी भी आपका अच्छा संस्कार नहीं हो सकता है, अच्छी बुद्धि नहीं हो सकती है। संत कबीर साहब ने कहा, संगति सौ सुख उपजय संगति सौ दुख जो, कह कबीर तहाँ जाइए साधु संग जहाँ हो। साधु महात्माओं की संगति में जाएंगे तो आपके जीवन में सुख उपजेगा, और जब दुष्टों की संगति में जाएंगे तो आपके जीवन में दुख उपजेगा। लेकिन आज संसार के लोग तो वही करते हैं, जहाँ जाने से दुष्टों की संगति में जाने से दुख उपजता जाता वहीं पर है, लेकिन चाहता सुख है। लेकिन संत कबीर साहब कहते सुख चाहता है ना, तो साधु की संगति को जीवन में अपनाओ, अर्थात सत्संग को अपने जीवन में अपनाओ, तुम्हारे जीवन में सुख उपजेगा। तू चाहता है सुख और संग करता है दुर्जन का। देखिए राजा परीक्षित थोड़ी देर के लिए कलयुग का संग किया है, कलयुग उनके पैर को छुआ है और उनके मुकुट में बैठा है, उनकी बुद्धि खराब हो गई है। जबकि साधु महात्माओं के पास कोई भी आदमी जाते उसको प्रणाम करते हैं, उनका आदर स्वागत करते हैं, तो वो बुद्धि जब खराब होती है ना, साधु महात्माओं से ये लोग सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं। वो मेरा आदर करे, मेरा सम्मान करे, ऐसा उनका ख्याल होता है। उसी से पुजवाने का ख्याल होता है, उसी से उनको आदर पाने की इच्छा होती है। क्या हुआ? बुद्धि खराब है। जिनके मन में साधु महात्माओं से सम्मान पाने की इच्छा होगी न, समझ लीजिएगा हमारे माथे पर कलयुग सवार है, इसलिए ऐसा भाव हमारे अंदर में है। जैसे राजा परीक्षित के जीवन में दुख आया, वैसे हमारे जीवन में भी दुख आवेगा। समीक मुनि ने कहा, बेटा कुछ नहीं ने कहा, हाँ श्राप दे दिए, श्राप दे दिया। अरे वो तो धर्मात्मा राजा था, कलयुग का संग हुआ या कलयुग उनके मुकुट में बैठा, उसकी बुद्धि खराब हो गई। राजा जैसे मुकुट को उतारेगा वो इस बात का एहसास करेगा, वो कभी गलती नहीं करता था, गलती नहीं करने वाला है। तो ऐसा क्यों किया? तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, पुत्र को समझा रहे। उसके बाद अपने कुछ सेवक को बोले, जब राजा परीक्षित को कह देना कि हमारे पुत्र श्रृंग ऋषि का श्राप उनको पड़ गया है। ऋषि मुनि साधु महात्माओं का श्राप, जो सच्चे साधु महात्मा होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, निष्फल नहीं जाता है। मृषा न होई देव ऋषि वाणी कहते हैं ना, वो मृषा नहीं होता है। जाकर के कहा तो सचेत हो जाएगा। 7 दिन में भी कम से कम अपना कल्याण बना ले, सत्कर्मों को कर ले, हरि भजन कर ले, सचेत हो जाए। नहीं तो राजपाट में लिपटा रहेगा और 7वें दिन तो उनकी मौत आ ही जाएगी। जाके सचेत करो। गए सेवक लोग राजा परीक्षित की बात बताए कि समीक मुनि ने ऐसा कि हमारे पुत्र श्रृंग ऋषि का श्राप उनको लगा है, आज के 7 में उनको तत्क्षक दशक उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने कहा, कर्म का फल तो मिलना ही चाहिए। मैं एक संत का अपमान किया, मुकुट को उतार करके रख न दिए थे, एहसास हो गया। मैं एक संत का, महापुरुष का, ऋषि का अपमान किए, उसका परिणाम तो हमारे जीवन में आना ही चाहिए। आया, स्वीकार किया। सज्जनों याद रखिएगा, तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया, राज सिंहासन पर बैठाया, उसी समय राज का परित्याग कर दिया। 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। अब यहाँ राज से लिपट करके रहने से कोई फायदा नहीं है, इसमें रहने में कोई फायदा नहीं है। राज से निकल गया। गंगा के तट पर शुक्रताल आ गया, जहां पर हजारों की संख्या में ऋषि मुनि लोग बैठे हुए थे। सभी से प्रार्थना करके बोले, महाराज आज के 7वें दिन तत्क्षक हमको डसेगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी।
7 दिन के ही अंदर अपना कल्याण बनाना है, कोई साधन बता दीजिए। कोई ऋषि मुनि नहीं बता पाए कि 7 दिनों में अपना कल्याण कैसे करेगा। उसी समय भगवत प्रेरणा से, ईश्वर की प्रेरणा से सुखदेव जी महाराज जो माता के गर्भ में 12 वर्षों तक रह गए थे, अब माता के पेट से निकल करके जंगल गए थे तपस्या करने के लिए। 4 वर्ष उनका पूरा हुआ है। ये 16 वर्ष की अवस्था वाले सुखदेव जी महाराज ऋषि मुनियों की सभा में पधारते हैं। सारे ऋषि मुनि लोग, जो 88,000 ऋषि मुनि लोग थे, सबके सब उठ करके खड़े हो गए, उनका सम्मान किया, उनको व्यास गद्दी पर बैठाया। अब राजा परीक्षित से कहा, इनसे अपनी समस्या का समाधान पूछो कि 7 दिन में कैसे कल्याण होगा। तब राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछे कि 7वें दिन हमारी मृत्यु हो गई, ऋषि का श्राप है, वो तो निष्फल नहीं होगा। 7 दिनों में अपना कल्याण करना है, कल्याण का उपाय बताइए। सज्जन याद रखिएगा, 7 दिनों तक राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज सत्संग सुनाए, हरि कथा सुनाए, ईश्वर की चर्चा सुनाए। मैं अपराह्न काल के सत्संग में कहा था, सत्संग में जाकर के जो हरि कथा सुनता है, हरि की चर्चा सुनता है, परमात्मा की कथा सुनता है, सुनने वाले को परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होता है। सुनने वाले को परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होता है। अब परोक्ष ज्ञान होने से क्या होता है, उनका मनुष्य शरीर सुरक्षित हो जाता है। वो मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरता है। शरीर का परित्याग करेगा तो 84 में नहीं जावे, ये कल्याण हुआ। सज्जना, परम कल्याण के वास्ते तो स्वयं से आपको भजन, आंतरिक भजन करना होगा। केवल बाहरी सत्संग से काम चलने वाला नहीं है, आंतरिक सत्संग करना पड़ेगा। जैसा कि हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहा, नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। सदगुरु महाराज जी ने कहा 2 प्रकार का सत्संग होता, बाहरी और आंतरिक। तो बाहरी सत्संग में अभी हम आप बैठे हुए हैं, आंतरिक सत्संग कोई गुरु से जुक्ति जानते हैं, ध्यान करते हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, नाद साधन, तो आंतरिक सत्संग हुआ। जब आंतरिक सत्संग करेंगे तो परम कल्याण, मतलब जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। अब बाहरी सत्संग करेंगे तो कल्याण ये होगा कि शरीर का परित्याग करेंगे तो आप 84 में नहीं जाएंगे। और क्या होगा, बाहरी सत्संग से परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होगा, आप निर्भीकता को प्राप्त करेंगे। आपके अंदर में भय नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा। 7 दिनों तक जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाया, पूछा 7वें दिन, परीक्षित अब भी तुमको तक्षक का भय है कि तक्षक डसेगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा? क्या कहा राजा परीक्षित, गुरुदेव अब हमको तक्षक का भय नहीं है, हमको ये नॉलेज हो गया है कि शरीर मर है, आत्मा अमर है। शरीर आज न कल तो मरेगा ही, लेकिन आत्मा मरने वाली नहीं है। आत्मा कभी नहीं मरती है। सज्जनों, आज समाज में अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को भी ये नॉलेज है, पढ़े लिखे लोग तो जानते ही है, आत्मा नहीं मरती है, आत्मा नहीं मरती है। पढ़े लिखे लोग तो जानते ही हैं, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी इस बात को जानते हैं। इसलिए किसी के शरीर छोड़ने के बाद पढ़े लिखे लोगों के यहाँ तो श्राद्ध कर्म होता है कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले। सत्संग तो कराते हैं जो सत्संगी हैं, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए। जो अनपढ़ है, गंवार है, वे भी इस बात को जानते हैं कि हमारे परिवार की कोई सदस्य शरीर का परित्याग किए हैं, उनका शरीर मरा है लेकिन शरीर में रहने वाला नहीं मरा है, वो शाश्वत है, सनातन है, अजर है, अमर है। आज परीक्षित करें सुखदेव जी महाराज को, महाराज आपके ज्ञान से, आपके कथा प्रवचन से हमें पूरा नॉलेज हो गया, शरीर आज न कल तो नष्ट होगा,
आज न कल तो नष्ट होगा, लेकिन शरीर में रहने वाला कभी नष्ट नहीं होगा। शरीर में रहने वाला कभी नष्ट नहीं होगा। सज्जनों, ये तो 7 दिन के बाद, 7वें दिन, 7 दिन के बाद किया, 7वें दिन उनको ये नॉलेज हुआ जब एक सच्चे संत के सानिध्य में गए। नहीं तो उनको मृत्यु का भय सताया। जैसे सोचा, देखा, सुना इस बात को कि हमारी मृत्यु आज के 7वें दिन होगी, क्या राजपाट का परित्याग कर दिया। राज से आसक्ति रही उनको। जैसे मरने की बात को जाने की हम मर जाएंगे, 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, तत्क्षक डसेगा मैं मरूंगा, राज की आसक्ति खत्म। सब का परित्याग करके साधु महात्माओं की शरणागति में चले गए। अगर भेलाई वाले को पता चल जाए कि फलाने दिन हमारी मृत्यु होगी तो आगे ना दौड़ करके सत्संग में, चलो कुछ ही दिन समय बचा है, थोड़ा कर लेते हैं। जानकारी नहीं है, इसीलिए संसार में फंसा हुआ है। अपराह्न काल से सत्संग हो रहा, तब भी सत्संग में आना पसंद नहीं करते। इतने लोग हैं समाज में, खचा खच बड़ा होगा आदमी, थोड़ा घना समाज है, लेकिन देखिए सत्संगियों की संख्या। तुकाराम एक संत थे, उनका नाम आप लोग जानते होंगे, ये महाराष्ट्र के संत है तुकाराम। उनके कई शिष्य थे। कई शिष्यों में एक शिष्य बड़ा क्रोधी शिष्य था। उनको बात बात पर क्रोध आ जाता था। एक बार संत तुकाराम के पास गया वो क्रोधी शिष्य। संत तुकाराम को कहता है, गुरुदेव हमको बात बात में क्रोध आ जाता है, लेकिन मैं आपको देखता हूँ आप 24 घंटे सौम्य अवस्था में बैठे रहते हैं, शांत स्वभाव, बिल्कुल कहीं आपके अंदर में उच्छृंखला नहीं है, बिल्कुल स्थिर होकर के कौन हमारा शत्रु है कौन हमारा मित्र है ये आभास आपको नहीं है। जो कोई भी आपके पास में आता है आप उनसे सादर मिलते हैं, शांत भाव से मिलते हैं, सौम्य भाव से मिलते हैं, बहुत मृदुल वचन बोलते हैं। ये स्वभाव आपके अंदर में कैसे आ गया, हमको बता दीजिए, ये स्वभाव कैसे आ गया। संत तुकाराम कहते हैं, सुनो इस बात को मैं आज नहीं सुनाऊंगा, 1 हफ्ता में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, 1 हफ्ता में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। उसी दिन जिस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी ना, उसी दिन इस बात को मैं बता दूंगा। कैसी बात बोल दी है आप सोच सकते हैं। तुकाराम बोले 1 हफ्ता, हफ्ता समझते हैं ना आप लोग, सप्ताह तो समझते हैं 7 दिन, हफ्ता का मतलब क्या होता है 8 दिन, 8वां दिन। जिस दिन आज मैं तुमको बोल रहा हूँ इसी दिन 1 हफ्ता में, मतलब आज के 8वें दिन, 7वें दिन नहीं 8वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। और जिस दिन तुम्हारी मृत्यु होगी ना, उसी दिन बता दूंगा कि हम सौम्य अवस्था में शांत कैसे रहता हूँ, तुमको बता दूंगा। जैसे ये बोले नहीं कि 1 हफ्ता में तुम्हारी मृत्यु होगी, इसका तो भीतरी सुख गया। अभी तक तो जाना नहीं था कि हमारी मृत्यु 8वें दिन होगी, जाना नहीं न था। बिल्कुल खेलता था, धूलता था, जो करने का मन होता करता था, भजन ध्यान में भी सत्संग में मन नहीं लगता था, बस लड़ते झगड़ते रहता था, थोड़ी थोड़ी बात में क्रोध आता था, झगड़ जाता था, ऐसा अपना को बना करके रखा था। सज्जनों अभी भी देखिएगा बहुत सारे साधु महात्मा बन जाते, लेकिन अपने घर के संस्कार को वो नहीं छोड़ पाता है, जो पूर्व जन्म के संस्कार है उसको भी वो नहीं छोड़ पाता है। बिल्कुल साधु महात्मा बन करके भी श्रृंखलपना उसके अंदर में बना ही रहता है, बना ही रहता है। अपने पिछले संस्कार को, अपने घर परिवार के संस्कार को छोड़ नहीं पाता, वैसा को वैसा कोड़ा कोड़ा रह जाता है। उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं, उसके जीवन में कोई सुधार नहीं आता है, कोई बदलाव नहीं, कोई सुधार नहीं आता है। सज्जन वही बात है उनके अंदर में। जैसे सुना ने कि 1 हफ्ता हमारी मृत्यु हो जाएगी, सुनते ही 8 आना उनके अंदर में सौम्यता आ गई, शांत स्वभावपन आ गया, 8 आना आ गया।
अब कुटिया में जाकर के, इस कुटिया में रहता था, सोचता है हम तो अब मरिए जाएंगे 8वें दिन। गुरुदेव का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। गुरु पर विश्वास था, गुरु का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता है। चलो, जिस से आज तक में झगड़े हैं क्षमा मांगाते हैं, मर तो जीवे करेंगे, क्षमा मांगाते हैं। जिस से वो झगड़ा किया था, लड़ाई किया था, सबसे जाकर के क्षमा मांगा। कहा आज के 8वें दिन हम मर जाएंगे, क्षमा कर दो। जो हम तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किए सो किए, मारपीट जो भी किए सो किए, लेकिन अब क्षमा कर दो। सभी लोग सोचे जिससे झगड़ा किए थे वो, सभी लोग सोचा अरे मरिए जाएगा, जिस पर क्रोध करके क्या करेंगे। सब एक तरफ से क्षमा कर दिया। अब ये अपनी कुटिया में आ गया। जो गुरु से जुक्ति मिली थी साधना में बैठ गया। अधिक से अधिक समय साधना में लगाता था। कहीं पर कोई गप सड़क का कुछ भी नहीं करता था। समाज में भी घूमने नहीं जाता था। अपना जो गुरु भाई था उससे भी नहीं मिलता था। बिल्कुल मन में बैठ गया कि 8वें दिन हमको मरना है, मरेंगे। गुरुदेव बोल दिए। बढ़िया से भोजन भी नहीं खाया जाता था, नींद भी नहीं आती थी, बिल्कुल भजन में लगा रहता था। सज्जन 8वां दिन आया, सोचे आज तो मरिए जाएंगे। जाते गुरु महाराज जी को पहले प्रणाम कराते हैं, मर तो जीवे करेंगे, अंतिमों प्रणाम कराते हैं। गए तुकाराम जी के पास, उनको प्रणाम किए। बोले गुरुदेव आज तो मरिए न जाएंगे, आशीर्वाद दे दीजिए कि भविष्य में भी आप हमारे गुरु बनिएगा। ये देखिए श्रद्धा आ गई है। भविष्य में भी आप हमारे गुरु बनिएगा और जो जुक्ति आप हमको बताए हैं यही जुक्ति हमको दीजिएगा। इस जन्म में तो मैं अपना परम कल्याण कर नहीं पाया, आप जान ही रहे कि हम कैसे। तुकाराम ने कहा अच्छा बताओ तुम्हारा ये 8 दिन कैसे बीता? 8 दिन तुम्हारा कैसे बीता? बोली में परिवर्तन है, विचार में परिवर्तन है, व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल उस श्रृंखलपना समाप्त के अंदर से। कहा गुरुदेव जब से आप सुनाए न कि 8वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, मैं जिस चीज़ से झगड़ा था, लड़ा था, सबसे जाकर के क्षमा मांग गया, सबसे क्षमा मांग गया, सबको क्षमा कर दिया। हम सोचे कि 8वें दिन मरिए जाएंगे, तब इधर उधर बौक करके क्या करेंगे, गप सरका करेंगे। सबसे नाता तोड़ लिया, केवल आपकी जुक्ति से नाता जोड़ लिया, भजन की जुक्ति से। गुरुदेव अधिक से अधिक मैं भजन करने में अपना समय बिताया। कभी तुम्हारे मन में कैसा लग रहा है? कब बिल्कुल हमारे मन में लगता है शांत, बिल्कुल बेचैनी हमारे अंदर से खत्म है। देखो जब तुम मौत की बात को जाना तो संसार तुम्हारे लिए फीका हो गया ना। तुम्हारे अंदर जो विकार क्रोध उत्पन्न होता था, क्रोध शांत हो गया ना। का सब कुछ शांत है। का तू एक बार अभी जाना, 8 दिन पहले जाना, तो तुम्हारे अंदर में सौम्यता आ गई, शांत भाव आ गया, व्यवहार में, विचार में, सब में परिवर्तन आ गया। तुम्हारे मन में विकार तक उत्पन्न नहीं था, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कुछ भी उत्पन्न नहीं हो रहा है। कैसे हो गया? मौत को जानने पर जाना कि मर जाएंगे, ये सब करके क्या होगा। राजा परीक्षित ने मर जाएंगे तो राजपाट का परित्याग कर दिया। ये जाना कि मर जाएंगे तो जहाँ जहाँ लड़ा था, झगड़ा था, सबसे क्षमा मांग गया। विकार खत्म, क्रोध खत्म, बिल्कुल सौम्यता आ गई। तुकाराम जी कहते हैं तुमको एक बार मौत की जानकारी हुई 8 दिन पहले तो संसार तुम्हारे लिए फीका और सभी विकारों पर तो विजय प्राप्त कर ले, बिल्कुल तुम्हारे अंदर में सौम्यता आ गई है। तो शांत भाव से तुम्हारे विचार में बदलाव, तुम्हारे व्यवहार में बदलाव आ गया। सुनो, शिष्य को बोले सुनो, मैं सदा सर्वदा मौत को अपने सामने में देखता हूँ। कब हमारी मौत हो जाएगी, किस समय हमारी मौत हो जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए न अपने व्यवहार को खराब होने देता हूँ, न अपने विचार को खराब होने देता हूँ, न अपने मन में विकार आने देता हूँ। बिल्कुल हर तरह से, हर दुर्गुणों से,
और संसार की आसक्ति से अपने आप को अलग करके रखता हूँ। यही कारण है कि हमारे अंदर में सौम्यता है, साधु स्वभाव है। अगर कोई कटु वचन कह भी देता है तब भी हमारे अंदर में कोई क्रोध नहीं आता है। सोचते क्या करेंगे, थोड़ी ज़िंदगी है, इसके लिए हम क्रोध करके, लड़ाई करके, झगड़ा करके, ये वाद विवाद करके क्या करेंगे। इसलिए बिल्कुल मैं अपने आप को शांत बना करके रखता हूँ।